क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन में ऐसा कौन है जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा? माता पिता, परिवार या मित्र? परंतु सच्चाई ये है कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। यही प्रश्न कभी एक छोटे से बालक के हृदय में भी उठे थे, और वही बालक आगे चलकर प्रेमानंद महाराज बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री इन माइंड विद चित्रा चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे रसिक संत और महान प्रवचनकर्ता की संपूर्ण जीवन कथा, जिन्होंने न केवल अपना जीवन राधा कृष्ण भक्ति में समर्पित किया, बल्कि समाज सेवा और मानवता की सेवा को भी अपना ध्येय बनाया। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायी यात्रा। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक स्थित अखरी गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके माता पिता का नाम था शंभू पांडे और रामा देवी। घर का वातावरण आध्यात्मिक था। ऐसे माहौल ने उस बालक के हृदय में बचपन से ही ईश्वर प्रेम की जड़ें जमा दी। इसीलिए बचपन से ही उनके स्वभाव में आध्यात्मिकता और भक्ति का विशेष झुकाव मिलता था। जब महाराज जी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उनके मन में एक गहरा विचार उठने लगा। वे सोचने लगे, जब महाराज जी केवल 7वीं कक्षा में थे, तभी उनके कोमल हृदय में एक गहरी बेचैनी उठी। वे सोचते, एक दिन मेरी माता भी इस संसार से चली जाएंगी, मेरे पिता भी नहीं रहेंगे। आखिर इस जीवन में स्थायी क्या है? ये विचार छोटे से बालक के मन को भीतर तक हिला देते हैं। और फिर अचानक उनके मन में एक प्रश्न कौन था? क्या कोई ऐसा नहीं जो हर पल साथ रहे, जो कभी ना छूटे, कभी ना मरे? तभी उनकी अंतरात्मा ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ है, और वह है केवल हमारे भगवान। असल में महाराज जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। घर का वातावरण भी पूर्णतः धार्मिक और साधना प्रधान था। उनके पिता किसान थे, लेकिन धर्म और आध्यात्म की राह पर चलकर ही जीवन व्यापन करते थे। वे प्रतिदिन भगवान को भोजन अर्पित करते और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करते। उनकी माताजी घर के आवश्यक कार्यों को निपटाने के बाद अधिकतर समय घर के ऊपर बने एक कमरे में बिताती, जहां वे निरंतर प्रभु स्मरण और भजन भक्ति में लीन रहती। इसी पारिवारिक संस्कार और वातावरण ने छोटे अनिरुद्ध, जो आज हमारे महाराज जी हैं, के मन में भक्ति और वैराग्य का बीज बो दिया। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और सन्यास के मार्ग पर चल पड़े। जिस दिन प्रेमानंद जी महाराज ने घर का त्याग किया, उस दिन वे मात्र 13 वर्ष के थे। सोचिए, लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे एक मंदिर में पहुंचे और वहीं शरण ली। उस छोटी सी उम्र में भूख से व्याकुल हो रहे थे। मन में विचार आया, घर तो छोड़ दिया है, पर आगे जीवन कैसे चलेगा? अब भोजन और सहारा कहां से मिलेगा? तभी उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब वापस नहीं लौटना है। हे भोलेनाथ, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। अब आगे का जीवन आप ही संभालें। जैसे ही यह भाव उनके हृदय में उमड़ा, उसी क्षण किसी ने उन्हें पीने के लिए मट्ठा दिया। यह देखकर वे भाव विभोर हो गए और समझ गए कि वास्तव में प्रभु ने ही उनकी व्यवस्था की है। और उसी क्षण से उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बल्कि केवल प्रभु और भक्ति के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। घर का त्याग करने के बाद महाराज जी अपने नन्हे पैरों से चलते चलते बनारस के पवित्र घाटों तक पहुंच गए। गंगा तट पर बैठा वह 13 वर्षीय बालक, जिसके हृदय में केवल एक ही धुन थी, मुझे भगवान चाहिए। जब पिताजी को यह समाचार मिला कि उनका पुत्र घर छोड़ चुका है, वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने महाराज जी को समझाने का प्रयास किया, बेटा चलो, घर वापस चलो। परंतु उस समय बालक के चेहरे पर एक अटूट संकल्प चमक रहा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। पिता जानते थे कि सन्यास का मार्ग आसान नहीं होता। उन्होंने बेटे की आंखों में गहराई से देखा और फिर पूछा, क्या सचमुच तुम्हारा उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति है, या कहीं कोई बुरी संगत, कोई व्यभिचार, कोई गलत आचरण तुम्हें इस राह पर तो नहीं ले आया? उस मासूम ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, नहीं पिताजी, मुझे प्रभु के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन अब उन्हीं को समर्पित है। यह सुनकर पिता के भीतर का पिता मौन हो गया और भीतर का भक्त जाग उठा।
उन्होंने पुत्र को सीने से लगाया, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और भावुक होकर बोले, ठीक है बेटा, अगर यह तेरी सच्ची चाह है तो इस मार्ग पर डट कर चलना, सावधान रहना, ऐसा कोई काम मत करना कि दुनिया तुझ पर उंगली उठाए, तेरे बारे में कभी कोई गलत बात हमारे कानों तक ना पहुंचे। इतना कहकर वे अपने आंसू छुपाते हुए वहां से लौट गए और बालक अनिरुद्ध, जो आगे चलकर प्रेमानंद महाराज कहलाए, उसी क्षण से अपने जीवन का हर श्वास प्रभु को समर्पित कर दिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्हें पहले आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाना गया। कुछ समय बाद उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम पड़ा। वे लंबे समय तक काशी में गंगा तट पर साधना करते रहे। यहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन की गहरी नींव पड़ी। काशी के पवित्र घाटों पर तुलसी घाट के समीप एक विशाल बरगद के पेड़ के तले जब महाराज जी ध्यान कर रहे थे, तभी उनके अंतर्मन में एक विचार जागा, कैसा होगा वृंदावन। हालांकि उन्हें वृंदावन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। तभी एक संत ने उन्हें अगले ही दिन रासलीला देखने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो महाराज जी ने मना किया, लेकिन बाद में मन के भीतर से एक तीव्र आकांक्षा जगी और उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया। वृंदावन पहुंचकर स्वामी श्री राम शर्मा जी की मंडली में राधा कृष्ण की रासलीला देखने के बाद महाराज जी मंत्र मुग्ध हो गए। वे इतने भाव विभोर हुए कि बिना रुके वहीं ठहर गए। रात्रि और दिवस दोनों समय वे रासलीला और भक्तों के साथ भक्ति रस में डूबे रहते। ये महीना उनके जीवन का सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण समय साबित हुआ। धीरे धीरे उनके मन में ये विचार दृढ़ हो गया कि वृंदावन ही उनकी साधना और जीवन का सच्चा आश्रय स्थल है। स्वामी श्री राम शर्मा जी ने भी उनकी इस भावना को देखकर सुझाव दिया कि वे अब यहीं रहकर भक्ति का मार्ग अपनाएं। वृंदावन की पवित्र भूमि पर, जहां उन्हें कोई जानता तक नहीं था, वहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय प्रारंभ हुआ। एक दिन जब वे वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी साधु द्वारा गाए गए एक पद की ध्वनि सुनाई दी। वह पद था, श्री प्रिय दादन छवि चंद मंज, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, श्री राधा रति नित भोर। यह पद सुनकर वे भाव विभोर हो गए। उसी क्षण उन्होंने समझा कि इस रस का सच्चा अनुभव पाने के लिए उन्हें केवल सन्यासी रहकर संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि राधा वल्लभीय परंपरा में दीक्षित होना होगा। और उन्होंने शरणागति मंत्र की दीक्षा लेकर अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया। फिर उनकी मुलाकात हुई अपने महान गुरु पूज्यपाद श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से। बड़े गुरु जी ने उन्हें निज मंत्र और नित्य विहार रस की दीक्षा प्रदान की। इसके बाद महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा और मार्गदर्शन में साधना की। अपने गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से वे धीरे धीरे ब्रजभूमि की भक्ति रस में पूर्णतः डूबते चले गए। राधा रानी की चरण वंदना और भजनों में उनका जीवन समर्पित हो गया। वर्ष 2016 में प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से वे सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी हैं। यह ट्रस्ट भक्ति वचन, निशुल्क भोजन, चिकित्सा सेवाएं, आवास व्यवस्था और सामाजिक कल्याण कार्यों में लगातार सक्रिय है। महाराज जी का मानना है कि गुरु ही साधक और भगवान के बीच की कड़ी है। वे कहते हैं कि गुरु की आज्ञा और उनके उपदेशों का पालन करना ही भक्ति का मूल है। गुरु की शरण में ही भक्त को भगवान की वास्तविक झलक मिलती है। अध्यात्म ही जीवन का मूल है। सच्चे जीवन के लिए गुरु की महत्ता और नाम जप सर्वोपरि है। ब्रह्मचर्य का पालन और चरित्र निर्माण जीवन के आवश्यक अंग हैं। वे अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें बोलने से ज्यादा आचरण में प्रेम और समर्पण झलकता हो। आज प्रेमानंद महाराज जी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। वे हमेशा कहते हैं कि जुआ, नशा, हिंसा और अधर्म से दूर रहकर ही सच्ची भक्ति का मार्ग खुलता है। जब हम सब बुराइयों का त्याग कर देते हैं, तभी हम जीवन में शांति और भगवान का प्रेम पा सकते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर केवल प्रेम और भक्ति ही जीवन का आधार है। मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कथा ये संदेश देती है कि जीवन में निर्मल भक्ति, गुरु का सम्मान और समाज सेवा का भाव हो तो जीवन सार्थक बन जाता है। वो हमें अब घर छोड़ने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो कर्म भगवान ने दिया है उसको निस्वार्थ भाव से आप कीजिए। वो कहते हैं कि हमें नाम जप का सहारा जरूर लेना चाहिए और नाम जप ही सब कुछ है।
प्रेमानंद महाराज जी के भक्त केवल हिंदू नहीं हैं, बल्कि हर जाति में उनके भक्त पाए जाते हैं, क्योंकि उनका ये ज्ञान जाति और धर्म से अब कहीं ऊपर उठ चुका है। कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी तो कब के जा चुके, लेकिन अब उनके मुख से केवल श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह संपूर्ण जीवन कथा आपको अवश्य प्रेरणा देगी। जय राधे कृष्ण। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।